हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी की एक नई भर्ती के बारे में। तो इंडियन आर्मी के द्वारा एक नया भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों ही इस एप्लीकेशन फॉर्म में अपीयर हो सकते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और इसमें जो भर्ती निकाली गई है ये एक डायरेक्ट एंट्री है हवलदार और नायब सूबेदार की पोस्ट के लिए। इसमें आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन आर्मी को एज हवलदार एंड एज नायब सूबेदार। तो ये जो भर्ती है ये है मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, यानी कि स्पोर्ट्स भर्ती है ये, जिसमें जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं चाहे वो मेल हो फीमेल हो दोनों ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। स्पोर्ट्स कोटा एंट्री है ये इंडियन आर्मी की, जिसमें आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करेंगे, उसको फिलअप करेंगे और अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, अपने एजुकेशनल और अपने जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होंगे उसके साथ आपको ये जो है वो सबमिट करना होगा आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के ऑफिशियल एड्रेस पे। अब देखेंगे क्या इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है, कैसे आपको सबमिट करना है, क्या उम्र होनी चाहिए, क्या पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, सारी इसमें बातें करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं टेलीग्राम पे जाइए, ट्रेंडिंग रोज़गार सर्च करिए और हमारे इस चैनल पे जाके आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ इसमें बता दूं आपको ये एक परमानेंट भर्ती है। इसमें जो मेल और फीमेल कैंडिडेट होंगे जिनके रिक्रूटमेंट ट्रायल्स कंडक्ट होंगे वो उन्हीं के कंडक्ट होंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा इंटरनेशनल, जूनियर, सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप, खेलो इंडिया गेम्स, यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। इनमें से किसी एक में भी जिसने पार्टिसिपेट किया होगा वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। और जिन्होंने एक डेट यहाँ पे मेंशन की गई है 1 अक्टूबर 2022 या उससे बाद के जो कैंडिडेट जिन्होंने इस दौरान अपना पार्टिसिपेशन किया हो वही इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें जो है वो स्पोर्टिंग डिसिप्लिन्स कौन से हैं एथलेटिक्स में, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन एथलेटिक्स के लिए यहाँ पे दी गई है। जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो आप इसमें अपना जो स्पेसिफिक इवेंट, जो पोजीशन, जो कैटेगरी है वो इसमें देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कौन कौन से स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप्स जो हैं वो इस एथलेटिक्स के इस डिसिप्लिन में एक्सेप्ट की जाएंगी। तो यहाँ पे ये देखिए सारी जो चैम्पियनशिप्स हुई हैं 1 अक्टूबर 2022 के बाद वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो इनमें से कोई एक चैम्पियनशिप आपकी पार्टिसिपेशन की होनी चाहिए, क्योंकि यही चैम्पियनशिप्स जो हैं वो इस भर्ती में ली जाएंगी और इनमें से किसी एक में आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। देन इसके बाद है आर्चरी मैन, कंपाउंड एंड रिकर्व मैन के लिए, और ये जो है स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप यही यहाँ पे ली जाएंगी। इनमें से किसी एक में पार्टिसिपेट किया होना चाहिए। बास्केटबॉल के लिए भी सेम है, बॉक्सिंग के लिए सेम, डाइविंग है इसके बाद फुटबॉल मैन, इसके बाद है फेंसिंग मैन के लिए, इसके बाद है जिम्नास्टिक आर्टिस्टिक मैन के लिए, हॉकी मैन, देन इसके बाद है हैंडबॉल मैन के लिए, इसके बाद है जूडो मैन, कायाकिंग एंड कैनोइंग मैन, इसके बाद कबड्डी, देन इसके बाद है स्विमिंग, इसके बाद सेलिंग, इसके बाद है शूटिंग, ट्राइथलॉन, देन इसके बाद है वॉलीबॉल, वुशु, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, विंटर गेम्स, रोइंग। तो इस तरह की स्पोर्ट्स जो हैं यहाँ पे ये मांगी गई हैं। अब यहाँ पे ये फॉलोइंग चैम्पियनशिप्स तो बताई गई हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि ये ली जाएगी कंसिडरेशन के लिए, क्या यानी कि इनको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। लेकिन एक और यहाँ पे चीज़ बताई गई है, अगर कोई एक्सेप्शनल टैलेंट है इन सभी इवेंट्स, इन सभी पोजीशंस, इन सभी कैटेगरीज को छोड़ के, तो वो एक्सेप्शनल टैलेंट अगर कोई है जिसमें कुछ ऐसा टैलेंट है जो एक्सेप्शनल हो, जो अलग हो सबसे, तो उसको भी यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। लेकिन उसमें कुछ अलग बात होनी चाहिए। तो ऐसे कैंडिडेट भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं जिनका कुछ ऐसा एक्सेप्शनल टैलेंट है जो उनको लगता है कि इंडियन आर्मी में कंसीडर किया जा सकता है। तो वो कैंडिडेट भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने इन्हीं चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया हो। देन इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि सभी कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है जो इस एडवर्टीजमेंट के इस पीडीएफ के एंड में दिया गया है,
और इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है आपको फिलअप करना है, अपनी ओन हैंडराइटिंग में सारी चीज़ें इसके साथ अटैच करनी है और इसको भेज देना है आपको। अब इसको भेजना कहाँ पे है, तो आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का जो पोस्टल एड्रेस है वो ये यहाँ पे दिया गया है। इस एड्रेस पे आपको जो है इसको सबमिट करना होगा। देन इसके बाद बताया गया है ये जो सिलेक्शन ट्रायल हैं ये वैलिड हैं इस भर्ती के लिए। लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन फॉर्म के पहुंचने की, तो 28 फरवरी 2025 ये लास्ट डेट है, यानी कि 28 फरवरी 2025 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म इन तक पहुंच जाना चाहिए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसमें आती है डायरेक्ट एंट्री हवलदार की पहले एज क्राइटेरिया। तो आपकी उम्र हवलदार के लिए 17.5 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 31 मार्च 2000 से लेके 1 अप्रैल 2007 के बीच में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बताया गया है कि आप मैट्रिक पास होने चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। अब आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स कौन सी होनी चाहिए ये भी यहाँ पे बताया गया है। बोला गया है कि या तो आप मेडलिस्ट हों जूनियर सीनियर लेवल पे, या फिर आप रिप्रेजेंट किया हो स्टेट और कंट्री को नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में, या फिर आप एक मेडलिस्ट हों खेलो इंडिया गेम्स और खेलो इंडिया यूथ गेम्स या फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के। नायब सूबेदार के लिए बात करें, सेम आपका क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा, 17.5 से 25 साल का। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप 10वीं पास होने चाहिए। स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स में आप विनर होने चाहिए किसी मेडल के, वर्ल्ड चैम्पियनशिप या फिर एशियन चैम्पियनशिप में। आप विनर होने चाहिए एशियन गेम्स मेडल के, या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स या वर्ल्ड कप मेडल आपके पास होना चाहिए। या आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हो एशियन गेम्स या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर वर्ल्ड कप में, या फिर ओलंपिक्स में आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हो। अब यहाँ पे बताया गया है वीमेन डायरेक्ट एंट्री जो रहेगी, जो अब मेंशन्ड जो रिक्वायरमेंट हैं वो अगर आपके पास हैं तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए भी यहाँ पे बताया गया है कि वो लड़कियाँ जिनके पास ये जो मैंने ऊपर अभी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बताया ये अगर उनके पास हैं सिमिलर टू मेल कैंडिडेट, तो वो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। और सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। अब इसमें बात की जाए कि इसमें जो एंट्री रहेगी आपकी, ये भर्ती जो है आपकी परमानेंट रहेगी, यानी कि जो रेगुलर सर्विस होती थी पहले जैसे, वैसे ही इसमें आपकी रेगुलर सर्विस होगी। सारे पेंशनरी बेनिफिट्स इसमें मिलेंगे। अदर सभी तरह के जो परमानेंट भर्ती हुए कैंडिडेट को मिलते हैं वो सारे जो बेनिफिट्स हैं इसमें आपको दिए जाएंगे। और इसमें बात करेंगे अब आपके जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपको बुलाया जाएगा ट्रायल्स के लिए, जहाँ पे आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपकी स्किल का टेस्ट होगा। सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे आपकी कंडक्ट की जाएंगी। तो इस तरह से आपका पूरा सिलेक्शन होगा। बाकी क्राइटेरिया भी इसमें बताया गया है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट कैसे होगा, जो नॉर्मल भर्ती होती है उसी तरह से यहाँ पे भी आपका पूरा फिटनेस जो है वो चेक किया जाएगा। महिलाओं के लिए एक अलग क्राइटेरिया होगा यहाँ पे। महिलाओं की बात करें तो उनको 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है 8 मिनट में। 10 फीट का उनका लॉन्ग जंप होगा, 3 फीट का उनका हाई जंप होगा। महिलाओं के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है वो कंडक्ट होगा। और लड़कों के लिए जैसे नॉर्मल भर्ती कंडक्ट होती है वैसे ही इनका कंडक्ट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स कौन से आपको चाहिए होंगे, आपके जब फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा तो 20 कॉपीज़ चाहिए आपके फ़ोटोग्राफ की, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, बाकी सारे सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लेके आने होंगे। और अपनी स्पोर्ट्स किट भी आपको यहाँ पे लेके आनी है। देन इसमें बात की जाए अदर जो कंडीशंस हैं, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो आपको इस ऑफिशियल ईमेल के द्वारा भेजा जाएगा। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और इस ईमेल को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के द्वारा इसी ईमेल एड्रेस पे आपको जो है आपका एडमिट कार्ड सेंड किया जाएगा। तो अपना ईमेल ज़रूर चेक करते रहिएगा। अब बात करें एप्लीकेशन फ़ॉर्म की, तो ये रहा आपका एप्लीकेशन फ़ॉर्म जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट की जाएगी। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और लास्ट में आपको ये जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा। और इसी में सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। ये था इन वैकेंसीज़ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें।
और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।